बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक। मैं हूं हसन रियाज और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसमें अडियाला जेल से भी काफ़ी सारी खबरें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी सीनियर लीडरशिप को भी आज अरेस्ट कर लिया गया है। आज अलीमा खानम और बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की भी बीच में तकरार हुई है। खान साहब ने अपना आखिरी पत्ता, आखिरी कार्ड खेलने का ऐलान कर दिया है और बहुत जल्द खेलेंगे। उसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम जो है अब वो मजीद खतरे की तरफ बढ़ रही है। मौलाना फजलुर रहमान नाराज हो चुके हैं और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मदारिस का बिल है उसको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया है। उस पर मौलाना फजलुर रहमान सख्त बरहम है और फिर एक कबीले की तरफ से यानी फैसल वावड़ा साहब फिर उनके पास गए मुलाकात की। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं आज तोशाखाना 2 केस के हवाले से। आज अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई और तोशाखाना 2 केस में आज इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी, तो वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पाई। उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी आज अदालत पेश नहीं हुई। मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना है, वो इस्तिस्ना ले रही हैं। दूसरी तरफ उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। रीज़न ये है कि वो पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत पर हैं। अभी रिसेंट परसों वाले दिन ही उन्होंने हिफाजती ज़मानत ली है जो कि 23 दिसंबर 2024 तक वैलिड है और फिर उसके बाद मजीद हो सकता है वो हिफाजती ज़मानत ले लें। दूसरी तरफ जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसके अंदर भी बुशरा बीबी के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए हुए हैं और जो जामिन है बुशरा बीबी का उसको भी नोटिस भेज दिया गया अदालत की तरफ से। अब देखना ये है कि बुशरा बीबी इसकी मजीद समाअत में आती हैं नहीं आती, फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। अभी इसकी समाअत कल तक मुलतवी हो चुकी है। आज अलीमा खानम की जो तकरार हुई है बैरिस्टर गौहर अली खान के साथ वो बड़ी सख्त और गर्म लहजे में हुई है। उसकी तफसीलात थोड़ी सी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तकरार किस बेस पे हुई है वो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कि अलीमा खानम कहती हैं कि जो हकीकत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 26 नवंबर की रात को किया गया वो आपने खान साहब को क्यों नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आपने खान साहब को सिर्फ 12 शहादतें क्यों बताई हैं, हकीकी तौर पे तो ये सैकड़ों की तादाद में है और हकीकी तौर पे ये इतनी ज्यादा तादाद के अंदर है कि इसके ऊपर ना तो एस्टैब्लिशमेंट, ना तो गवर्नमेंट, ना तो किसी किस्म के हॉस्पिटल्स की तरफ से कोई तस्दीक की जा रही है। तो उस पर बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा साहब जो शुरू से करते आ रहे हैं वैसे चीजें चल रही हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान इज अ कॉम्प्रोमाइज पर्सन, क्योंकि ये खान साहब ने भी कहा था कि ये बुज़दिल आदमी है और उसके साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े सीनियर लीडरशिप ने भी उनके बारे में कहा है और भी काफ़ी लोग इसके ऊपर बात करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी कारकुन भी इसके ऊपर बात करते हैं कि बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो कॉम्प्रोमाइज पर्सन और उनके फैसले भी नजर आते हैं कि उनके फैसलों में ना तो कोई वक़्त होती है ना ही कुछ होता है, बट वो इस वक्त चेयरमैन है तो उनकी बातें सुनी जा सकती हैं। अलीमा खानम ने बैरिस्टर गौहर अली से कहा कि आपने 12 शहादतें ही क्यों बताई। बैरिस्टर गौहर ने 12 शहादतों की तादाद पर डटे रहे। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा हमारे पास जो तफसीलात हैं इनमें बगैर तस्दीक के कैसे इजाफा कर सकते हैं। अलीमा खान ने कहा कि आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमने टीमें तश्कील दी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। अलीमा खान से तकरार के दौरान पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी बैरिस्टर गौहर खान की हिमायत करते रहे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्टी तमाम तफसीलात इकट्ठे करने में लगी हुई है, यकीन करें पार्टी इस मामले को ऐसे नहीं जाने देगी। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल बैरिस्टर गौहर अली खान से किया और सलमान अकरम राजा से किया अलीमा खानम ने, उन्होंने कहा कि आप ये बताएं आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए। जिस पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि सलमान अकरम राजा से पूछे वो कंटेनर गिरने वाले कारकुन के घर गए थे। कंटेनर से जो गिरा था उसको रेंजर्स ने गिराया था। जो 12 लोग शहीद हुए उनमें से आप दोनों बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, अली मोहम्मद खान और भी सीनियर लीडरशिप कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। इवन अली अमीन गंडापुर भी नहीं गया किसी के पास भी। आपने कारकुनान को बिल्कुल निहत्ता छोड़ दिया था। आपने कारकुनान के साथ जो किया है, अगर ये कोई और जमात होती तो अब तक वो जमात भी खत्म हो चुकी होती। ये तो इमरान खान की पार्टी है और इमरान खान ही पीटीआई है जिसकी वजह से मामलात अभी तक चल रहे हैं। नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि मजीद इस पर कोई लंबा सेशन हो सकता था। उसके अलावा जीएचक्यू केस और जो 9 मई के केस से उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया है और उन पर फर्द जुर्म भी आयद की गई है। उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दौरान समाअत बानी पीछे इमरान खान, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद, राजा बशारत, असद शफीक, जरताज गुल 60 मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद मुलजमान ने सेहत जुर्म करने से इनकार किया है। जीएचक्यू हमला केस की समाअत के बाद अडियाला जेल से बाहर निकलने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और साबिक सूबाई वजीर कानून पंजाब राजा बशारत को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 नवंबर को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जीएचक्यू पर हमला केस में मुकदमे में नामजद बाशमूल इमरान खान, उमर अयूब, शिबली फराज, शहबाज गिल, मुराद सईद, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और सदाकत अब्बासी के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी थी। और उसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए डीजी इमिग्रेशन को खत भिजवा दिया था। जीएचक्यू हमला केस में नामजद मुलजमान की बैरूनी मुल्क रवानगी अदालत से मशरूत है। मुलजमान के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 28A के तहत आयद की गई थी। और इसके साथ साथ आज जो पंजाब के अपोजिशन लीडर है, पंजाब सूबाई असम्बली के अहमद खान बच्चर साहब, उनको नहीं, अहमद भुट्टा साहब हैं, अहमद चट्टा साहब सॉरी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। थोड़ा सा गलती हो गई थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो 26 नवंबर का प्रोटेस्ट था उस हवाले से
कुछ पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो इस चीज से फेड अप हो चुके हैं। मुसलसल एहतजाज, मुसलसल प्रोटेस्ट, और फिर ऐसे लोगों पे तशद्दुद करना जो निहत्थे हों, और ऐसे लोगों पे गोलियां चलाना जो जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जो पाकिस्तान और आइन के कानून के तहत अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर 16 खवातीन को जो है ना पुलिस एहलकार को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और ये जो इकदाम उठाया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस में, ये आईजी इस्लामाबाद की तरफ से उठाया गया है। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब पर 26 नवंबर का जो एहतजाज है, 26 नवंबर के एहतजाज को दिन गुजरे हैं कोई मेरे ख्याल में 9 दिन। इन 9 दिन में खान साहब पर कम से कम 14 मुकदमात मजीद बना दिए गए हैं। खान साहब पर पहले इस्लामाबाद में 62 मुकदमात थे, अब इस्लामाबाद में 62 के अंदर मजीद 14 ऐड कर लें तो वो मेरे ख्याल में 76 मुकदमात सिर्फ खान साहब पे इस्लामाबाद में दर्ज कर दिए गए हैं। यानी इमरान खान बाज नहीं आ रहे। इमरान खान क्लियर कट कह रहे हैं जी, जितने मुकदमे बनाने बना लो, उनको इस चीज से किसी किस्म का कोई परवाह नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, और वो इस चीज को लेकर बड़े इजी और रिलैक्स हैं, उनको कोई मसले मसाइल इस चीज को लेकर नहीं है। उसके साथ साथ आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक खत लिखा है चीफ जस्टिस याया अफरीदी को। उसकी तफसीलात आपको बता देते हैं। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी को खत लिखते हुए मौकफ अपनाया कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई थी, जबकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से भी जायद दरखास्तें जेर इल्तवा हैं। उन्होंने लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मंजूर हो सकती हैं और मुस्तरद भी दरखास्तें मंजूर हुई तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेम्बरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। खत में मशवरा दिया गया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के फैसले तक इजलास मौखर कर दिया जाए और चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का पहले दिन से जो फटा चल रहा है वो यही है। यानी देखें, एक क्रेडिबिलिटी फर्क है ना, जब 1996 में एक कानून पास किया गया कि सीनियरिटी की बेस पे सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती हो, सीनियरिटी पे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं यानी तरमीम लाई गई और अदलिया को भी जकड़ बंद कर दिया गया और सारी चीजें क्लोज कर दी गई। तो उस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह इस चीज पे वाजिद हैं कि वो आइन और कानून की पासदारी के लिए मुकम्मल कोशिश करेंगे और वो कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मशवरा दिया कि चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त समाअत के लिए लगाने का हुक्म दे। याद रहे कि 26वीं यानी तरमीम की मंजूरी के बाद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने 2 नवंबर को जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के नाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अरसाल किए। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख आफ्ताब को नामजद किया गया, जबकि खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया गया था। और सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक और पीटीआई के सेनेटर अपोजिशन लीडर शिबली फराज को नामजद किया गया था। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन शिबली फराज ने दर्जनों मुकदमात में नामजदगी और अदालत में पेशियों को जवाब बनाते हुए जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। ये है जी 26वीं यानी तरमीम के हवाले से जो खत लिखा गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जस्टिस याया अफरीदी को, उसकी तफसीलात थी। और आज खान साहब ने एक बात की है, वो थोड़ी सी आप सुन लें। इसमें खान साहब ने कहा है कि आखिरी जो कार्ड है जी, वो अब मैं खेलने जा रहा हूँ, बहुत जल्द खेलने जा रहा हूँ। उस कार्ड के बारे में कुछ गैस आप लोग भी करेंगे। सवाल चले मैं आज आपके लिए छोड़ देता हूँ, 2-4 दिन देखते हैं कि आप लोग इसका क्या जवाब देते हैं कि क्या ऐसा कौन सा कार्ड है। इस वक्त हुकूमत भी बड़ी परेशान है, इदारे भी बड़े परेशान है कि आखिर कौन सा कार्ड है जो खान साहब खेलेंगे और कौन सा कार्ड है जो गेम चेंजिंग हो जाएगा और उनके लिए बड़े मसले मसाइल बन जाएंगे। और दूसरी तरफ खान साहब ने एक सियासी अंदाज अपनाया है, इसमें खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए एक टीम तश्कील दे दी और खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है। उमर अयूब जो है वो सरबराह हैं जी, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, हामिद रजा इस कमेटी के मेंबर होंगे। अब इस कमेटी के अंदर बगल बच्चा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान नहीं है, उनको बाहर फेंक दिया गया, उनको साइड पे कर दिया गया, भाई आपका काम नहीं है, बिकॉज उन पे एलिगेशंस कुछ इस तरह के लग रहे हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो एक कॉम्प्रोमाइज पर्सन है। और आज अफसोस इस बात का है कि खान साहब बहुत बड़ी सियासी पार्टी के लीडर हैं, रहनुमा हैं और बानी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया और पूरी दुनिया उनको जानती है, एक उनकी इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है। पाकिस्तान की तकरीबन 70 से 80% आबादी उनको पसंद करती है, उनके ऊपर बात करना पसंद करती है, उनको वोट देना चाहती है, उनको अपना वजीर आजम बनाना चाहती है, उनको लीडर मानती है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर मानते हैं। उनके साथ जो रवैया कुछ दिन पहले जेल में अपनाया गया बकौल इमरान रियाज खान साहब के और बकौल कासिम सूरी साहब के, और आज अलीमा खानम ने जेल से बाहर आते हुए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बात की जिसमें एक बड़ा ही अफसोस होता है कि इस तरह किसी लीडर के साथ नहीं करना चाहिए। वो साबिक वजीर आजम है और उसके साथ साथ वो बहुत बड़ी सियासी पार्टी की चेयरमैन है, चेयरमैन तो नहीं मतलब बानी है इस वक्त। तो उसमें अलीमा खानम ने कहा कि 1.25 साल से अदालतें लगी रही हैं, लेकिन आज तमाशा लगा, 190 मिलियन पाउंड केस के छोटे से पिंजरे में समाअत की गई। इमरान खान को पिंजरे में लाया गया तो हमें बुरा लगा। यार आप एक भाई को उसकी बहनों के सामने एक छोटे से सेल में, छोटे से पिंजरे में आप
समातें कर रहे हैं और एक साबिक वजीर आजम के साथ, ये कानून नहीं कहता। मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई चीज़ होनी चाहिए। कोई प्रोसीडिंग को असली हकीकी केस बनाएं जिसपे चीज़ें सामने आए। उसके अलावा अलीमा खानम ने दो बातें की बड़ी ज़बरदस्त। अलीमा खानम से एक सवाल भी किया गया जिसमें अलीमा खानम से कहा गया कि आप बताएं कि गोली किसके कहने पर चली और क्यों चलाई गई। जिस पर अलीमा खानम ने कहा कि उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुलव्वस है, उसमें आर्मी चीफ भी मुलव्वस है, उसमें मोहसिन नकवी भी मुलव्वस है, उसमें ख्वाजा आसिफ भी मुलव्वस है। उन्होंने खुल के सारी बात की है। शौकत खानम के जितने भी बच्चे हैं ना जी, वो नहीं डरते किसी चीज़ से। वो जो भी हकीकत हो, जो भी सच हो, वो बता देते हैं। और अभी तक तो खैर तहकीकात चल रही हैं, अभी आगे देखें क्या होता है, क्योंकि बाइकआउट तो चल रहा है असली प्रोडक्ट्स का, और जो प्रोडक्ट्स इस इदारे से जिनकी मुताबिकत है या जिनका ताल्लुक है, उस पर बड़ा ज़बरदस्त एक बाइकआउट चल रहा है, और उस बाइकआउट का जो रिजल्ट है वो भी नज़र आ रहा है, और उसमें काफ़ी सारे मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं, काफ़ी सारे शेयर्स गिर रहे हैं। अलीमा खानम ने कहा कि कई लोगों को धमकियां मिल रही हैं, जख्मियों के पास ना जाएं, जख्मियों के घरों में धमकियां दी जा रही हैं कि आप गवाही ना दें, हमारे वकला को उनको हिफाजत देना होगी। मेरा ख्याल था कि सबको खैबर पख्तूनख्वा ले जाना चाहिए। ये बड़ा अच्छा मशवरा है अलीमा खानम की तरफ से। आज इमरान खान के तकरीबन 70 से 80 पीटीआई लोगों से बात हुई। इमरान खान ने आज अदालत का बाइकआउट किया, हमसे थोड़ी सी बात की। अच्छा, आज अदालत के अंदर खान साहब की शेख रशीद से भी मुलाकात हुई। शेख रशीद साहब का कहना था कि खान साहब ने गले लगाया और बोसा दिया, और खान साहब ने कहा कि मैं और शेख रशीद हमेशा साथ हैं। उसके अलावा मुसरत चीमा से भी मुलाकात हुई। काफ़ी सारे पीटीआई के जो रहनुमा हैं, 60-70 लोग थे, 80 लोग थे, जिनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद हुई, और फिर उन्होंने खान साहब के साथ मुलाकात भी की। उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया पीछे पड़ा हुआ है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के, और वो ये कि आज एक और इंटरव्यू है, जो कि एक, आप यूँ कह लें कि एक शहीद हुआ है एक इंसान, उसके भाई अली ने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने सारी तफसीलात खोल के बयान कर दी। अब देखना ये है कि इन शहादा का खून किस हद तक जो है ना जी कामयाब हो सकता है, कि इनके ऊपर किस हद तक एक्शन लिया जाए। और क्योंकि खान साहब भी कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ, मोहसिन नकवी के खिलाफ और आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ पर्चा कटवाएं, और उनके खिलाफ एफआईआर दें, और उनको उन एफआईआर में नामजद करें, और उसके ऊपर केस प्रोसीडिंग्स की जाए। मगर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई खासा एक्शन नहीं लिया गया। ताहम सोशल मीडिया जो है वो ट्रेंड कर रहा है, और बाइकआउट भी ट्रेंड कर रहा है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इसका जवाब कमेंट में ज़रूर देना है आपने। अब वो ये कि सोशल मीडिया पर भी ये कैंपेन चलाई जा रही है, और हर जगह कहा जा रहा है कि गोली क्यों चलाई। ये एक सवाल आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।